हाँ, मैं ग्रांड रेकी मास्टर पूनम रानी, सभी रेकी प्रेमियों को नमस्कार। मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपको करुणा रेकी के बारे में चर्चा करेंगे कि करुणा रेकी क्या है और ये कैसे कार्य करती है। करुणा रेकी उसई की रेकी से नई रेकी है। उसके बाद में इसकी खोज हुई है। 1995 में मिचिगन में इसकी खोज हुई है। हमारे रेकी के तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को रेकी आचार्यों ने खोजा और अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के आधार पर अब उनको निकाला, प्रतीकों को निकाला। क्योंकि उन्होंने जब ये देखा कि लोग रेकी सीखने के बाद भी समस्याओं में घिर जाते हैं और फिर पुनः पुरानी दिनचर्या पर आ जाते हैं, तो उन्होंने कुछ नए प्रतीकों को निकाला जिससे कि वह अपनी जो परिवार में, समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती हैं, तनाव आते हैं, उनसे वे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते, तो उन्होंने रेकी के सरल प्रतीक निकाले, करुणा रेकी के, जिसके के द्वारा व्यक्ति अपनी समस्याओं को, जीवन में आने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे हम अपने आप को बाहर निकाल सके और उन समस्याओं को हल कर सके। इस उद्देश्य से करुणा रेकी की खोज हुई। करुणा शब्द जैन धर्म, बौद्ध धर्म में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये प्रेम, दया, ममता तीनों को जब एक साथ बताना हो तो करुणा शब्द का प्रयोग किया जाता है। करुणा रेकी के क्या कार्य हैं? पहला कार्य है सत्य, प्यार, खूबसूरती, समरूपता, यानी बैलेंस करना करुणा रेकी का कार्य है। जब करुणा रेकी का अभ्यास करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में संतुलन पैदा होने लगता है और प्रकृति के अनुसार हम होने लगते हैं। पिछले जन्म के कर्म बंधनों से मुक्ति, यह इसका दूसरा कार्य है। भयानकता एवं नकारात्मकता से मुक्ति, इसका कार्य है उच्च आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना, संपन्नता एवं समृद्धि को प्राप्त करना। लिखा हुआ है किताब में सब। उच्च आध्यात्मिक चेतना की जागृति, चक्रों को जागृत करना, आकाश तत्वों और पृथ्वी तत्वों के चक्रों को में संतुलन स्थापित करना, आध्यात्मिक चेतना जागृत कर ज्ञानियों के उच्च शक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करना, पृथ्वी के कष्टों को समाप्त करके उच्च शक्तियों की सहायता प्राप्त करना, तीनों कालों में समानता स्थापित करना और मन को शांत करना। यह रेकी के, करुणा रेकी के कार्य हैं। करुणा रेकी हम क्यों सीखें? करुणा रेकी सीखियों को पहला प्रकृति के अनुसार स्वभाव का होना। जब हम करुणा रेकी सीखते हैं और उसका हम अभ्यास करते हैं तो हमारा स्वभाव प्रकृति के अनुसार होने लगता है। रेंज थोड़ी सी कम करो, एरिया थोड़ा घटाओ। हमारा स्वभाव, हम जैसे प्रकृति में सूर्य अपने आप निकलता है, चंद्रमा अपने आप निकलता है, हवा अपने आप बहती है, चिड़ियाँ चहचहाती हैं अपने आप स्वतः, यानी सब कुछ स्वतः होता है बिना प्रयास के। ऐसे ही हमारे हृदय से करुणा, दया, ममता स्वतः बहने लगे। हम प्रयास ना करें कि हमें किसी को दया करनी है तो अभी कष्ट में है तो हम करें या ना करें, ये हमें सोचना ना पड़े। किसी को कष्ट में देखकर पुनः हमारे अंदर से ऊर्जा बहने लगे और उसके लिए सहायता करने से मन भर आए और हम उसकी सहायता करने लगें। इस प्रकार का हमारा प्रकृति के अनुसार हमारा स्वभाव होने लगता है। हम प्रकृति के अनुसार बहने लगते हैं। करुणा, दया, ममता हमारी प्रकृति के अनुसार बहने लगती है। होश पूर्वक प्रत्येक कार्य को करना। हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करें, होश में या बेहोशी में, जाने या अनजाने, चाहे सही हो या गलत हो, उसका कर्म
अवश्य बनता है और उसका हमें रिजल्ट भी अवश्य मिलता है। इसीलिए हम होश पूर्वक, हमें करुणा रेखी सीखने से हमें होश पूर्वक जीना आ जाता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं पहले हम सोचें किसी को नुकसान तो नहीं होगा, इससे किसी का कष्ट तो किसी को नहीं हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी कार्य को करें। तो इसमें होश पूर्वक जब तक हम जिएंगे तो हमारे सही कर्म बनेंगे, क्योंकि काम चाहे हम होश में करें या बेहोशी में, जो भी कर्म हमारा बनेगा उसका एक कोई ना कोई कर्म होगा, अच्छा या बुरा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और उसका फल हमको भोगना ही होगा। जैसे हम आम का पेड़ बोएं, उसकी खूब पूजा अर्चना करें, भंडारे करें, कुछ भी करें, लेकिन वह पेड़ जब उसके फल निकलेंगे, आम के पेड़ में आम निकलेंगे। अगर बबूल का बोया है, कुछ भी करेंगे हमें कांटे ही मिलेंगे। और हमने आम का बोया है तो चाहे भंडारे ना भी करें, पूजा अर्चना ना भी करें, तो भी हमें आम ही खाने को मिलेंगे। यानी हम कुछ करें या ना करें, पूजा पाठ करें या ना करें, कोई साधना करें या ना करें, लेकिन यदि हम अच्छे कार्य करते हैं, लोगों को लाभ पहुंचाने वाले, लोगों को सुख देने वाले कार्य करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने वाले, ईश्वर की बड़ी सृष्टि में को सही दिशा देने वाले कार्यों को करते हैं, प्रकृति का हम ध्यान रखते हैं, जल को प्रदूषित नहीं होने देते हैं, वायु को प्रदूषित नहीं होने देते हैं, तो हमें ज़िंदगी में सुख मिलेगा। यानी हमने आम का पेड़ बोया है तो हमें आम के फल खाने को मिलेंगे। इसीलिए ये हमें रेखी हमें होश पूर्वक कार्य करना सिखाती है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो हमारा स्वभाव ही इस प्रकार का होने लगता है। तीसरा, क्यों आत्मा की आवाज़ सुनने की आदत डालें। आप इस तरफ आ जाओ। आत्मा की आवाज़ सुनने की आदत डालें। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा हमें ज़रूर गाइड करती है, ऐसा मत करो। अगर कोई गलत कार्य होता है तो वो कहती ऐसा मत करो। लेकिन अगर हम आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते हैं और वैसा करने चल पड़ते हैं तो हमारी आत्मा हमारा प्रिय है, हमारा सलाहकार है। वो ईश्वर ने हमें दे रखा है कि हमें बुरे कामों को करने से रोके और अच्छे दिशा निर्देश दें, जिससे कि आप कल्याणकारी काम करने लगे। तो हम अगर उसकी आवाज़ नहीं सुनते हैं तो हम सही कार्य करने से वंचित रह जाते हैं और गलत काम करने की ओर चल पड़ते हैं, जिससे हमारा विकास रुक जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में समझें, जैसे आपने किसी दोस्त से कहा कि कल तुम जाते हो घूमने, मुझे भी बुला लेना, रास्ते में पड़ता है। वो आया आपके पास, उसने बेल बजाई, डोरबेल, आपने निकल के कहा अरे आज नहीं जाएंगे, आज तो हमको नींद बहुत आ रही है। उसने दूसरे दिन कहा कल चलेंगे। फिर दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया, फिर कोई ना कोई एक नया बहाना। तीसरे दिन भी जब उसने बहाना बनाया तो चौथे दिन उसने बुलाना बंद कर दिया। इसी प्रकार हमारी आत्मा भी हमें अवेयर करती है, लेकिन जब हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनते हैं तो फिर वह हमें अवेयर नहीं करती है। अगर हमें अवेयर उसको सुने ध्यान से, अगर कोई निर्णय नहीं भी ले पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये काम करें पता नहीं किसी का नुकसान ना हो जाए, अम्मू को कष्ट तो नहीं होगा, ऐसा आपके मन में आए तो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ जाएं और दिशा निर्देश लें अपनी आत्मा से, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अंदर से तुरंत आपकी आत्मा आवाज़ देगी कि ऐसा हमें करो या ना करो। इससे करने से अमुक व्यक्ति का दिल दुख जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर आत्मा की आवाज़ सुनने लगते हैं तो हम हमेशा विकास की ओर चल पड़ते हैं और हमारा विकास ज़िंदगी में
होता चला जाता है। इसीलिए आत्मा की आवाज़ को सुनने की आदत डालें। विपरीत परिस्थिति आने पर अपनी गलती को स्वीकार करना और परिस्थिति को स्वीकार करना। जब कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई घर में कोई बिगड़ गई, कोई गलत आदत पड़ गई, तो आप पहले तो उसे स्वीकार करें कि ये कोई परिस्थिति आई तो क्यों आई। गलत परिस्थिति हुई या किसी का घर में कोई बिगड़ गया, कोई किसी की हैबिट्स गलत हो गई, या कोई असफलता किसी को मिल गई, व्यापार में असफलता मिल गई, तो सबसे पहले ये परिस्थिति आई तो क्यों आई। सबसे पहले स्वयं स्वीकार करें कि मेरी क्या गलती है जिसके कारण ये परिस्थिति आई। अपनी गलती को खोजें और उसमें सुधार करें, तो परिस्थिति अपने आप हट जाएगी, समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सुख पुनः पैदा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो स्वयं स्वीकार करें, तो उससे स्वीकार करने से दुख आपको कम होने लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा ये गलती मेरे कारण है, ये परिस्थिति मेरे कारण है, तो फिर आप दुखी कम होंगे, दुख उसी से कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जैसे उसमें सुधार करेंगे, अपनी गलतियों को दूर करेंगे, तो वह अपने आप समस्या हल हो जाएगी। और परिस्थिति को स्वीकार करना। कोई घटना घट गई, मान लीजिए आप जा रहे हैं स्टेशन, फाटक बंद हो गया, अब आप गाली झुंझलाने लगे, इरिटेट होने लगे, इसको अभी बंद होना था, मेरी गाड़ी छूट जाएगी, और क्रोध होते जा रहे हैं और इरिटेट होते जा रहे हैं। कितना भी आप इरिटेट हो लें, फाटक तो खुलने से रहा। वो तो जब ही खुलेगा जब गाड़ी पास हो जाएगी। तो सबसे पहले कोई बात नहीं, ईश्वर की यही मर्जी, ईश्वर की यही मर्जी, ऐसा सोच करके आप जब सोचते हैं कि जो भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए है, तब आपकी गाड़ी, अगर आपको जाना हित में होगा तो गाड़ी नहीं छूटेगी, और अगर हित में नहीं होगा तो गाड़ी छूट जाएगी। तो सोचिए, अच्छा हुआ, मेरे हित में है शायद, इसीलिए गाड़ी छूट गई। ऐसा सोचने से ही आपका दुख और परेशानियां कम हो जाएंगी, और आप गाड़ी में नहीं अगर आपका आवश्यक होगा तो आपको गाड़ी मिलेगी जब आप शांति से बैठे रहेंगे। ईश्वर तेरी यही मर्जी, आप अपनी गुस्सा को शांत रखेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर, अगर मेरा जाना हित में हो तो मेरे को किसी भी कारण से गाड़ी रुक जाती है और मैं गाड़ी पर चढ़ जाऊंगी, तभी गाड़ी चलेगी। आप देखेंगे कि गाड़ी किसी न किसी कारण से रुकेगी और आप गाड़ी पर चढ़ जाएंगे, तभी गाड़ी चलेगी। मैंने ऐसा देखा है। एक बार मैं ट्रेन में बैठी थी दिल्ली में, एक परिवार बैठा था और उसके किसी एक सदस्य को दिल्ली से ही चढ़ना था और वो जाम में फंसा हुआ था, क्योंकि फ़ोन पर जब बातें हो रही थी वो सुनाई बराबर आ रही थी। वो लोग आपस में जो चर्चा कर रहे थे, उसमें से कोई एक महिला कह रही थी, परेशान मत हो, जब वो गाड़ी पर चढ़ जाएगा तभी गाड़ी चलेगी। हम समझ गए थे ये रेकी जानकार है शायद, इसीलिए ऐसी बात कह रही है। खैर कोई बात नहीं, और गाड़ी चल रही। वो बच्चा ऊपर आ गया, जाम में फंस के, पुल पर बस इतना उतरना था, उसे गाड़ी दिख रही थी। गाड़ी चल दी, कुछ सरकी ही थी कि तुरंत फिर रुक गई अपने आप, बिना किसी के जंजीर खींचे अपने आप। वो जरा कुछ सेकंड के लिए रुकी और वो चढ़ गया और गाड़ी चल दी। तो ये होता है ईश्वर पर, वो अपना रेकी कर रही होगी या ईश्वर से जो भी प्रार्थना उसने किया, तो गाड़ी तभी, जब उसको चढ़ना आवश्यक था, उसका जाना जरूरी था, तो वो गाड़ी पर चढ़ गया, तब गाड़ी चली। इसीलिए ईश्वर पर छोड़ दें, पहले परिस्थिति को स्वीकार कर लें। मेरे हित में होगा तो काम निश्चित होगा, हित में नहीं होगा तभी इसके विपरीत काम होगा। इस बात का को सोचेंगे तो दुख नहीं होगा, अनावश्यक नेगेटिव तरंगें क्रिएट नहीं होंगी। तो अपने को इन सब परिस्थितियों से बचाने के लिए हमको रेकी सीखना चाहिए। करुणा रेकी कैसे करें,
आपने डिग्री 1 और डिग्री 2 सीखा है। जैसे डिग्री 1 डिग्री 2 में रेकी उपलब्ध कराई जाती है, वैसे ही करुणा रेकी में भी उपलब्ध कराई जाती है। इसमें भी रेकी प्रार्थना जो डिग्री 2 में है, 5 धन्यवाद, उन 5 धन्यवादों को देना होता है। उस 5 धन्यवाद के बाद सफ़ेद ऊर्जा का से अपने आप को ढका हुआ देखना, मैं सुरक्षित हूँ, ऊर्जा का आवाहन, हाथों में आता हुआ देखना, आज्ञा चक्र में सफ़ेद प्रकाश के घेरे को देखना। उस सफ़ेद प्रकाश के घेरे में जिस व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है उस व्यक्ति को देखना, फिर उसकी समस्या को जैसी की तैसी हल हो रही है, हल हो जाती है देखना। उसके बाद अब यहाँ पर कांटेक्ट के लिए उसई का प्रतीक आएगा, उसको हम से जोनर प्रतीक से कांटेक्ट बनाएंगे और फिर हम रेकी उपलब्ध कराएंगे। वही 24 अंगों पर रेकी आपको अपने आप उपलब्ध करानी है। 21 दिन तक आपको रेकी अपने 24 अंगों पर लेनी है। ये 30 दिन में आपको अपने 21 दिन पूरे करने हैं। 72 मिनट में आप 2 ब्रेक ले सकते हैं, जैसे डिग्री 2 में लेते थे। वो सारे नियम एज इट इज़ वही लागू होंगे जो डिग्री 2 के आपके नियम हैं। और आज्ञा चक्र पर सभी प्रतीकों को, जो 8 प्रतीक हैं, 8 प्रतीकों को अपने आज्ञा चक्र पर ड्रॉ करते जाएंगे 24 अंगों की साधना में, और उसके मंत्रों का उच्चारण करते जाएंगे। करुणा रेकी में हम सीखेंगे तो 12 प्रतीक, लेकिन इसके वास्तव में इसके अभी डिग्री 1 और डिग्री 2 होता है। इसमें जो 4 प्रतीक शुरू के हैं वो करुणा रेकी डिग्री 1 के हैं, और 4 प्रतीक जो डिग्री 2 के हैं, जो सेकंड 4 प्रतीक के बाद 4 प्रतीक हैं। उसके बाद जो 4 प्रतीक सीखेंगे वो अतिरिक्त प्रतीक हैं, जो मैंने 3rd B में से छांट करके लाए, क्योंकि मुझे लगा कि इन प्रतीकों को लोगों को सीखना चाहिए। रोज दिनचर्या में, आए दिन दिनचर्या में आने वाली समस्याओं में इन 4 प्रतीकों की बहुत आवश्यकता पड़ती है। उस उद्देश्य से मैंने उन 4 प्रतीकों को और जोड़ा। वो 4 प्रतीक अपने आप कार्य करते हैं। अभ्यास आपको 8 प्रतीकों का करना है अपने पूरे 24 अंगों पर। इस तरीके से हमको रेकी, करुणा रेकी का अभ्यास पूरा करना है। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद इसमें जो 12 प्रतीक हम सीखेंगे, जैसे कि उसई के आपने सीखे थे, उसमें तो सारे प्रतीक उसई के प्रतीक थे, लेकिन करुणा रेकी के प्रतीक किसी एक व्यक्ति द्वारा बनाए हुए नहीं हैं। हर प्रतीक अलग अलग व्यक्ति के द्वारा, रेकी गुरु के द्वारा बनाया हुआ है। क्योंकि जब ग्रांड रेकी मास्टर व्यक्ति बन जाता है तो वह प्रतीक को बना सकता है और कार्य के लिए प्रेजेंट कर सकता है। इसीलिए प्रतीक अलग अलग हैं, अलग अलग व्यक्तियों के बनाए हुए हैं। तो इन प्रतीकों के कार्यों के बारे में जानेंगे, ये प्रतीक कैसे बनाएं और कैसे अपने दिनचर्या में इन प्रतीकों को उपयोग में लाएं। पहला प्रतीक है जोनर प्रतीक। जोनर प्रतीक साईं बाबा का निकाला हुआ है। यह जेड की आकृति वाला है। इसको छोटा छोटा बनाने दिखाई देगा, बड़ा बड़ा बनाए। पहले इसमें जेड बनाएंगे। डार्क कैसे होगा इसमें? पहले Z बनाएंगे, फिर इसकी इन्फिनिटी बनाएंगे, और जो इसका क्रॉस है वो सेंटर पर आएगा और 3 बार इसको रिपीट करेंगे।
और फिर 3 बार बोलेंगे जोनर जोनर जोनर। डायरेक्शन 1 2 3 और ये 4। इसका कार्य क्या है? यह समय और सीमा से परे है। यानी दूरस्थ रेकी में हम करुणा रेकी के जोनर प्रतीक का प्रयोग करते हैं जब दूरस्थ उपचार किसी व्यक्ति को देना होता है तब। ये दूरस्थ उपचार में अगर हम जब भी हम रेकी का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति को देना है तो करुणा के और उसई के मिलाकर भी दिए जा सकते हैं। और जब भी एक किसी रेकी का प्रयोग करेंगे तो 3 प्रतीकों का चुनाव करेंगे। किसी व्यक्ति को रेकी उपलब्ध करानी है तो एक साथ थोक में सारे प्रतीक नहीं लगा देंगे, कोई 3 प्रतीकों का चुनाव करेंगे उसकी कष्ट को देखते हुए कि उसको क्या कष्ट है, उसके लिए कौन कौन से प्रतीकों की आवश्यकता है। उसमें यह भी हो सकता है कि सारे प्रतीक आपके करुणा के हों और ये भी हो सकता है कि कुछ प्रतीक करुणा के चुने और कुछ प्रतीक उसई के चुने, दोनों मिलाकर के रेकी उपलब्ध कराई जा सकती है। तो आपने अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को रेकी देना शुरू किया और आपने उसमें से कुछ उसई के चुन लिए और कुछ करुणा के चुन लिए, तब दूरस्थ उपचार के लिए उसई का सेतु प्रतीक का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपने करुणा के ही प्रतीक चुने हैं सारे तीनों, तब आप जोनर प्रतीक का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हुई कि केवल उसई के अगर हैं तो जोनर प्रतीक दूरस्थ के लिए लगाएंगे, उसई के जोड़े हैं तो सेतु प्रतीक लगाएंगे। दूरस्थ उपचार में कॉन्टैक्ट बनाने के लिए जोनर से ज़्यादा सेतु प्रतीक अधिक प्रभावशाली होता है, ज़्यादा अच्छे से, और कॉन्टैक्ट सेतु प्रतीक से जुड़ता है। तो इसलिए अगर उसई का प्रतीक है तो सेतु से ही जोड़ा जाएगा। वैसे भी उसई का बड़ा फोल्डर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आप उसके प्रतीक लगाने हैं तो इसके प्रतीक से नहीं कांटेक्ट बनेगा, उसी के प्रतीकों से ही कांटेक्ट बनेगा। तो इस जब भी दोनों मिलेंगे तो कौन सा चुनेंगे? सेतु चुनेंगे। क्लियर? तो इसको आज्ञा चक्र में बनाकर वही डिग्री 2 की तरह अपने आज्ञा चक्र से सफ़ेद प्रकाश की किरण निकलती हुई देख करके उस जिस व्यक्ति का उपचार करना है उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र में प्रवेश होती हुई देखेंगे और अमुक के साथ उपचार हेतु मेरे संबंध स्थापित हों। इस तरीके से कांटेक्ट बनाकर फिर चुने हुए प्रतीकों से रेकी उपलब्ध कराएंगे। क्लियर? 1 घंटा हो जाए तो बता देना। दूर की रेकी देने में संबंध स्थापित करने होती इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। यह प्रारब्ध को काटता है। प्रारब्ध क्या है? जो इस जन्म में या पिछले जन्मों में मुझसे कोई पाप कर्म या गलती हो गई हो तो ईश्वर मुझे क्षमा करे और अमुक कष्ट से मुझे मुक्त करे, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। इस तरह की प्रार्थना करके जोनर प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं। प्रारब्ध काटने के लिए जोनर प्रतीक ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है सेतु के बजाय। सेतु दूरस्थ में काम करेगा, लेकिन प्रारब्ध काटने के उद्देश्य से ही जोनर प्रतीक बनाया गया है। तो प्रारब्ध काटने के लिए हम जोनर प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं, प्रार्थना करके ईश्वर की कृपा एवं प्यार से मुझसे इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई पाप कर्म या गलती हो गई हो, ईश्वर मुझे क्षमा करें और अमुक कष्ट से मुक्त करें, मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसा करके और फिर जोनर प्रतीक से ही कांटेक्ट बनाकर और जोनर प्रतीक से ही रेकी उपलब्ध कराएंगे।
20 मिनट तक 21 दिन। क्लियर हुआ? दूसरा काम है इसका, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे श्राप से मुक्त करता है। यह प्रतीक यानी किसी किसी परिवार में आपने देखा होगा कि हर पीढ़ी में दादा का, पिता का, बेटे का, उसके बेटे का एक प्रकार का कष्ट हर पीढ़ी में लगातार होता चला जा रहा है। कोई कष्ट, कोई बीमारी, पैसे की कमी, कोई रोग या कोई और प्रॉब्लम, जो कि हर पीढ़ी में लगातार एक निश्चित समय पर, एक निश्चित एज पर जैसे ही वो समय आता है वो घटना घट जाती है। अगर ऐसा कुछ है तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों को श्राप मिला हुआ है। तो उस पूर्वजों के श्राप को काटने के लिए हम जोनर प्रतीक का प्रयोग करते हैं। इसमें प्रार्थना कैसे करेंगे? ईश्वर की कृपा एवं प्यार से या ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति की कृपा से मेरे पूर्वजों से कोई पाप कर्म या गलती हो गई हो, ईश्वर मुझे क्षमा करें, उन्हें क्षमा करें, मुझे और मेरी आने वाली पीढ़ियों को। क्यों केवल अपने के लिए कहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को फिर होगा। इसलिए मुझे और मेरे आने वाली पीढ़ियों को अमुक कष्ट से मुक्त करें, मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ या करता हूँ। इस प्रकार से हम प्रार्थना करके जोनर से कांटेक्ट बनाएंगे और जोनर से ही रेकी उपलब्ध कराएंगे। श्राप काटने के लिए भी सेतु प्रतीक से ज़्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से आपका जोनर प्रतीक कार्य करता है। क्लियर हुआ? तो इसलिए श्राप के लिए और प्रारब्ध काटने के लिए हम सेतु प्रतीक का पहले चुनाव करेंगे और सेतु प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराएंगे। ग्रह दोष को दूर करता है, इसमें लिखा नहीं। जो वर्तमान समय में ग्रह दोष चल रहे हैं, काल सर्प योग है, कह दिया 7.5 लगी है, या और जो भी कहे फलाना ग्रह इस समय सही नहीं चल रहा है, प्रतिकूल है, आपके राहु लगा है, केतु टेढ़ा है, इस प्रकार से कोई भी ग्रह दोष है, उसमें भी जोनर प्रतीक ज़्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। उसमें कैसे प्रार्थना करेंगे? ईश्वर की कृपा एवं प्यार से जो भी मेरे प्रतिकूल ग्रह हैं वह शांत और प्रभावहीन हो जाते हैं। सारे ग्रह नहीं करेंगे, अनुकूल भी ग्रह शांत और प्रभावहीन हो जाएं। जितने भी प्रतिकूल ग्रह हैं वह शांत और प्रभावहीन हो जाते हैं। मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना करके जोनर प्रतीक का प्रयोग करते हैं। पहले से कांटेक्ट भी जोनर से बनाएंगे और जोनर प्रतीक से ही 21 दिन तक रेकी देंगे, बराबर 20 मिनट या आधा घंटा रोज। ऐसा करने से जो भी आपका ग्रह दोष हैं वे सभी शांत और प्रभावहीन हो जाएंगे। आपको अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग कोई पूजा नहीं करनी है। तो इसमें आप बड़े आसानी से, पंडित जी भी यही करते हैं, ग्रह को मंत्र पढ़ते हैं, आपने अपना मंत्र पढ़ के अपने आप सारे ग्रह दोषों को शांत कर लिया। ये पता करने की क्या ज़रूरत है कौन सा ग्रह दोष है। आपने समस्त प्रतिकूल ग्रह जो भी होगा, चाहे शनि लगी हो, चाहे वो राहु लगा हो, चाहे वो कालसर्प योग हो, सब शांत हो जाएंगे और प्रभावहीन यानी उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। क्लियर हो गया जोनर? जो बच्चे दुर्वचन बोलते हैं उनको भी अगर जोनर प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराई जाए तो बच्चे सही भाषा का प्रयोग करने लगते हैं।
और लगातार इस प्रतीक का प्रयोग करने से घर का वातावरण शांत और अनुकूल अच्छा होने लगता है, मधुर होने लगता है। ये इतने सारे काम आपके ज़ोनर प्रतीक के हैं। क्लियर हो गया सबको? आगे चलें। अगला प्रतीक है हालू। ये तो हो गया। अब इसको मिटाते नहीं। इसी हालू में भी पहले आप जेड की आकृति बनाएंगे। आप लोग अलग से बनाएंगे, इसमें डार्क की वजह से उसी पे बना रहे हैं। पहले हम जेड की आकृति बनाएंगे, फिर इन्फिनिटी बनाएंगे उसी प्रकार से जैसे आपने ज़ोनर में बनाई थी 3 बार। उसके बाद जहाँ से 1 नंबर लाइन शुरू हुई थी वहाँ से स्टार्ट करके बीच में लाकर लाइन को मिला देंगे। जिस लाइन को जिस डायरेक्शन में बनाना है उसी डायरेक्शन में बनाना है। ये नहीं कि आप यहाँ से नीचे तक ले आएँ। इसके बाद ये 4 नंबर, ये आपकी हो गई 5 नंबर, और जहाँ से आपकी 3 नंबर ख़त्म हुई है वहाँ से लेकर बीच में फिर मिला देंगे। इसके बाद एक पिरामिड बनाएंगे, वहीं 1 नंबर से शुरू करके जहाँ शुरू हुई वहाँ से लेकर 1 नंबर के एंड तक। और फिर एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनाएंगे टॉप पर। टॉप पर एंटी क्लॉकवाइज सर्किल बनाएंगे। फिर हालू हालू हालू, यह शारीरिक कष्टों को दूर करता है। उसमें आपने सेतु में ही पढ़ा था कि शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए सेतु प्रतीक का प्रयोग करते हैं। करुणा रेखी में शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए हालू प्रतीक का प्रयोग करते हैं। शारीरिक कष्टों में सेतु प्रतीक से ज़्यादा अधिक प्रभावशाली हालू प्रतीक होता है। इसीलिए जब शारीरिक कष्टों के लिए उपचार करना हो तब आप हालू प्रतीक का चुनाव करेंगे। हालू प्रतीक गहराई तक पहुंचता है। जो कष्ट का कारण डेप्थ में अंदर शरीर में है वहां तक पहुंचकर वहां से बंद कर वहां तक पहुंचकर और ऊपर बीमारी को बाहर निकालता है शरीर से, यानी कष्ट की जड़ तक पहुंचकर उपचार करता है। कष्ट की स्थिति में जो तरंगें नेगेटिव बन रही होती हैं, पॉजिटिव तरंगे, वह तरंगे उन तरंगों को यह नेगेटिव तरंगों को पॉजिटिव तरंगों में परिवर्तित करता है और रोग को पूरा बाहर तक निकाल देता है, जिससे कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है धीरे धीरे जब लगातार उपचार किया जाए। कभी कभी जब ये अंदर तक रोग बैठा हुआ बाहर की ओर उभरता है तो व्यक्ति को लगने लगता है कि हमारा रोग बढ़ गया, कष्ट। तो लगातार हालू प्रतीक से रेकी लेते रहने से फिर कष्ट पूरा ठीक हो जाता है। दूसरा, अवचेतन मन के नकारात्मक भय को हटाता है। बहुत से लोग के अंदर बहुत नकारात्मकता होती है। कुछ भी कहो वो नेगेटिव ही बोलेंगे, कुछ भी घटना घट जाए वो नेगेटिव सोच लेंगे। कोई व्यक्ति लेट आया, घर में लेट हो गया, लगता है एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लगता है अपहरण तो नहीं हो गया, कोई घटना तो नहीं घट गई, मतलब वो नेगेटिव ही सोचेंगे। रात में फ़ोन की घंटी बजी, फलाने बीमार थे, सिधार तो नहीं गए, वो इसी प्रकार बोलेंगे क्योंकि उनके अंदर अवचेतन मन में नकारात्मक भय बैठा हुआ है। ऐसी घटनाएं कम होती हैं, पॉजिटिव घटनाएं ज़्यादा होती हैं। अपने ही ज़िंदगी को देखिए, कितनी आपके
बार लेट हुए होंगे, लेकिन क्या कोई विपरीत घटना हर बार घटी? शायद ही कोई घटना नेगेटिव घटी हो, पॉजिटिव ही घटनाएं घटी होंगी। तो उसके विपरीत ये सोचें कि हो सकता है काम पूरा हुआ हो, काम होने में देरी हो गई हो, जिससे काम करवाना था वो ना आ पाया हो, रास्ते में जाम लग गया हो, क्रॉसिंग बंद हो गई हो, काम करने में समय लग गया हो पूरा करने में। यह अधिकतर होता भी यही है। तो अगर इस प्रकार का नहीं सोच रहा है व्यक्ति और इस प्रकार से उल्टा सोच रहा है, तो उसको भी हमें हालू प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराना चाहिए। हालू प्रतीक से रेकी जब हम उपलब्ध कराएंगे 21 दिन तक, तो उसके मन में परिवर्तन होने लगेगा और वह पॉजिटिव सोचने लगेगा। इनकार की प्रवृत्ति, बहुत से लोगों को कुछ भी कहो ऐसा हो ही नहीं सकता, जमाना इतना ख़राब है, ऑफिस में काम जल्दी, अरे असंभव, तुमने ये काम डाला है, ये काम तो हो ही नहीं सकता है, आजकल इतनी परेशानियाँ, इतनी महंगाई है, बहुत सारे कारण गिना देगा वो और कह देगा ये काम नहीं होगा। अधिकतर जब भी आप कोई अपना काम नया या कोई योजना बनाएं, तो जो भी इस प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वो कितना ही फिर क्लोज क्यों ना हो, उससे चर्चा ना करें। पॉजिटिव है कोई बात नहीं, सब चर्चा करनी ही चाहिए अपने क्लोज से, लेकिन अगर वो नेगेटिव थिंकर है इस प्रकार से कि उसको कुछ भी बताएं वो नेगेटिव ही पहले बोलेगा, तो उससे आप चर्चा अपनी योजना की ना करें। इस प्रकार के इनकार करने वाले प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को वह जल्दी डिप्रेशन और इरिटेशन का शिकार हो जाता है और उसकी फिर कोई दवा नहीं है। डिप्रेशन इरिटेशन की कोई दवा नहीं है, केवल सोने और खोने की दवा देते हैं। व्यक्ति प्योर नहीं हो पाता है किसी भी अगर डिप्रेशन और इरिटेशन का शिकार हो जाए तो। हालू प्रतीक से रेकी देने से लगातार देंगे तो वह इस इनकार की प्रवृत्ति से भी बाहर आएगा और डिप्रेशन इरिटेशन से भी बाहर आएगा। उसके बाद अनावश्यक भ्रम की प्रवृत्ति, कुछ लोगों में अनावश्यक भ्रम पैदा हो जाता है। दो लोगों को बात करते देखा जब कुछ दाल में काला है, चाहे भले वो भाई बहन हो, लेकिन उनके मन में भ्रम है तो वो हमेशा गलत ही सोचेंगे, वो रस्सी को सांप ही बनाएंगे। वो दो लोग बात कर रहे हैं, अगर आपका दुश्मन है जरूर मेरी बुराई कर रहे हैं, ऐसा ही वो बोलेंगे। और नहीं, वो पूरी स्टोरी बना लेंगे, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, उसके बाद भी उन्हें सब कुछ सुनाई दे रहा होता है। उनके मुंह के चलने के जो उसका एक्टिंग होती है, चलने की जो फ्रिक्वेंसी है, उसके आधार पर उनको पूरी स्टोरी, वो मेरी ये बुराई कर रहे थे, वो मेरी ये बुराई कर रहे थे, बाकायदा पूरी स्टोरी भी बना लेंगे कि उन्होंने ऐसा ऐसा अमुक व्यक्ति से कहा। तो ऐसे व्यक्ति भी बहुत जल्दी डिप्रेशन और इरिटेशन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी हालू प्रतीक से रेकी उपलब्ध करानी चाहिए। क्लियर हुआ? इसके बाद चेतन चीज़ों को नकारात्मक छाया को हटाता है। कहते ना किसी ने कुछ करा दिया है या काला जादू है या कुछ नेगेटिविटी है, वास्तव में 99% तो हमारा भ्रम होता है। भ्रम का इलाज तो भ्रम है, उसको आप कुछ भी बोलो वो ठीक हो जाएगा। रेकी से सब ठीक हो जाता है, वो हो जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में 1% सही है, क्योंकि सही होता भी है, हमने भी देखा है कि सही होता है, और कई लोगों का इन प्रतीकों से रेकी से ठीक भी हुआ है, नेगेटिविटी निकली भी है। कभी कभी क्या होता है, पिछले जन्म का कोई दुश्मन इस जन्म में वो शरीर में नहीं होता है, अगर वो घूम रहा है आत्मा के रूप में, तो अपना दुश्मन मिलता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और उससे बदला लेने के उद्देश्य से उसको विभिन्न प्रकार की बीमारियां पैदा करता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार से बीमार हो जाता है, क्योंकि वो उसका मृत्यु तक उसका साथ नहीं छोड़ता।
कितनी भी दवाएं करो, कितना भी सब पैथियों का इस्तेमाल कर लो, लाभ नहीं होता। फिर और दिन पर दिन कष्ट बढ़ता ही चला जाता है। तो उस व्यक्ति को हम हालू प्रतीक से जब रेकी दे करके उसकी नकारात्मकता को हटाते हैं तो व्यक्ति वह फिर तेज़ी से स्वस्थ होने लगता है। वही दवाइयाँ काम करने लगती हैं जो पहले काम नहीं कर रही होती हैं। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भी अगर कोई नेगेटिव छाया है वास्तव में, तो हालू प्रतीक से, जैसा हमने डिग्री 2 में आपको सिखाया था कि नेगेटिव आत्मा को स्पेस में भेज देना और फिर रेकी देना। इस किताब में भी लिखी हुई है, अब रेकी वाली किताब में कि पूरा विधि लिखी हुई है। उसी विधि से जब आप उसको रेकी देंगे तो नेगेटिव आत्मा स्पेस में चली जाएगी। जो भी नकारात्मक छाया या नकारात्मकता है वो अमुक व्यक्ति के शरीर से निकलकर बाहर स्पेस में चली जाती है। निकलता हुआ स्पेस में जाता हुआ देखकर 5 मिनट हालू प्रतीक से रेकी देते हैं। उसमें वहाँ सेहेकी से देते हैं, यहाँ हालू से देते हैं। लेकिन नकारात्मक आत्मा को हटाने के लिए हालू प्रतीक की वनस्पत मानसिक प्रतीक ज़्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। बाकी कार्यों में आपका हालू काम करता है, लेकिन नेगेटिविटी को हटाने में आपका मानसिक प्रतीक ज़्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से काम करता है। ये हालू प्रतीक क्लियर हो गया। अगला है आपका हर्थ प्रतीक। हालू के बाद हर्थ। हर्थ प्रतीक में पहले एक ऊपर से नीचे तक लाइन खींचेंगे, दूसरी लाइन दाएं से बाएं। क्लियर हो रहा है। फिर तीसरी, जहाँ पर क्रॉस 1 और 2 नंबर लाइन मिल रही, क्रॉस हो रहा है, वहाँ से नीचे की ओर लाएंगे और फिर मोड़ करके जहाँ 1 नंबर का एंड है वहाँ हम ले जाएंगे। फिर ये लाइन भी ऊपर से लाएंगे और इसको भी लाकर मिला देंगे 1 नंबर रेखा में। फिर इसमें क्लॉकवाइज सर्कल, हालू में आपने एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाया था, इसमें हम क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे। तीनों पॉइंट पर बना देंगे। क्लियर हो रहा है। हर्थ 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 हर्थ। ये क्या हुआ? ये मन के कष्टों में हर्थ प्रतीक का प्रयोग करते हैं। वहां आपने सेह की प्रतीक उस एक में सीखा था मन के कष्टों के लिए। यहाँ मन के कष्टों के लिए हर्थ प्रतीक का प्रयोग करते हैं। यहाँ केवल मन इन्वॉल्व होता है। ये पढ़ने के लिए बच्चों का पढ़ने में तेज करना, नशे की आदत छुड़ाना, इन चीज़ों में केवल मन जुड़ा हुआ है। वहाँ पर हर्थ प्रतीक ज़्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। लेकिन जहाँ पर साथ में और कार्य भी जुड़े हैं, जैसे शादी करवाना,
आपस में झगड़ा है उसमें हर्थ प्रतीक काम करेगा। नौकरी के लिए आपका वो वाला काम करेगा, मानसिक प्रतीक काम करेगा, क्योंकि उसमें केवल मन नहीं है, मन के साथ और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ पर मन के साथ और चीज़ें भी जुड़ी हों वहाँ पर आपका सेह की प्रतीक, मानसिक प्रतीक ज़्यादा अधिक प्रभावशाली तरीके से कार्य करता है। लेकिन जहाँ पर केवल मन के लिए, मन को परिवर्तन करना है, बच्चे की आदत को छुड़ाना, नशे की आदत को छुड़ाना, पढ़ने में तेज़ होना, किसी का गुस्सा कम करना, भय कम करना, इसमें केवल मन बदलने का कार्य करवाना है। तो केवल मन बदलने के कार्य करवाने में हम हर्थ प्रतीक का प्रयोग करते हैं। हम सेह की और हर्थ एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रभाव और अधिक शक्तिशाली तरीके से पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही मन को ही परिवर्तन करने के लिए हैं। तो इसका प्रभाव और अधिक और अच्छा होगा जब हम दोनों प्रतीक एक साथ चुन लेंगे। अब इसमें आपका जब अगर से मानसिक प्रतीक चुन लिया तो कांटेक्ट बनाने के लिए सेतु प्रतीक चुनेंगे, और फिर आप पहले मानसिक लगाएंगे। जब भी दोनों चुनेंगे तो पहले उसई का प्रतीक बनाएंगे और बाद में करुणा का प्रतीक बनाएंगे। तो पहले सेतु बनाएंगे, फिर मानसिक प्रतीक बनाएंगे और फिर हर्थ बनाएंगे। 3 प्रतीक हो गए आपके। जब 3 प्रतीकों में कांटेक्ट जोड़ने वाला प्रतीक अलग रखा जाता है, कांटेक्ट जोड़ने वाला प्रतीक एक अलग कर देते हैं और 3 प्रतीकों का चुनाव करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि 3 ही हो, 2 या 1 प्रतीक का भी चुनाव कर सकती हैं। अगर आपको एक ही प्रतीक की आवश्यकता है तो आप एक ही प्रतीक का चुनाव करेंगे। 2 की आवश्यकता है तो 2 प्रतीक का चुनाव करेंगे। 3 प्रतीक की आवश्यकता है तो 3 प्रतीक का चुनाव करेंगे। अगर आपको लगता है इसको तो बहुत ज़्यादा कष्ट है, इसको और ज़्यादा प्रतीकों की आवश्यकता है, तो 1 प्रतीक और ज़रूरत है, तब तो आप इसी में जोड़ सकती हैं। लेकिन अगर और ज़्यादा प्रतीकों की आवश्यकता है तो आप 2 भागों में कर लें। सो एक प्रातः 3 प्रतीकों से दे दें और शाम को 3 प्रतीकों से और जो प्रतीक चुने उनसे शाम को दे दें, या पहले 15 मिनट 3 कुछ प्रतीकों से दे दें, पुनः 15 मिनट और प्रतीकों से दे दें। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कष्ट ज़्यादा है, शारीरिक कष्ट भी है, मानसिक कष्ट भी है, आर्थिक कष्ट भी है और शरीर में विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं, तो अलग अलग प्रतीकों की आवश्यकता है, तो फिर आप इस प्रकार से अलग अलग चुनकर कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि किस प्रकार से हम इस प्रतीक का प्रयोग करेंगे। मन के संबंधों को सुधारता है। कल हम लोगों ने पढ़ा था, हालू के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग हर्थ के बारे में हर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। हर्थ की कुछ चर्चा हमने कल भी कर ली थी कि हर्थ को कैसे प्रयोग करते हैं। हर्थ हमारे संबंधों को सुधारता है। यानी 2 लोगों के संबंध आपस में बिगड़े हुए हैं, परिवार में बच्चे के बेटे के बाप से, माँ से, बहू से, सास के, पड़ोसी से, ऑफिस में बॉस से, किसी से भी संबंध अगर बिगड़े हुए हैं, भाई भाई के, बहन बहन के, भाई बहन के, तो उन सब संबंधों को सुधारने के लिए हम हर्थ प्रतीक का प्रयोग करेंगे। हर्थ प्रतीक हालू से ज़्यादा प्रभावशाली होगा इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए। पहले आप जोनर से कांटेक्ट बनाएंगे और फिर केवल हर्थ प्रतीक से रेकी दीजिए 20 मिनट तक। बहुत अधिक प्रभावशाली रेकी होगी मन को परिवर्तित करने के लिए, संबंधों को सुधारने के लिए। बाकायदा पूरा विजुलाइज करेंगे कि वो लोग आपस में प्रेम से बात कर रहे हैं, टेबल पे बैठ के प्रेम से भोजन कर रहे हैं, जैसे बैठ के एक दूसरे को खाना बढ़ाते हुए कि तुम लो करते हुए, इस तरीके से करते हुए देख करके हर्थ प्रतीक से रेकी
उपलब्ध कराएंगे। अब समरूपता लाता है। कुछ लोगों को परिवार में देखा हो, कुछ परिवारों में कि किसी अलग अलग व्यवहार किया जाता है। एक कमाऊ बेटा है, उससे अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, दूसरा कम कमा रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कहीं पर इनवैलिड बच्चा है, उसके साथ हर तरीके से उसकी हेल्प की जा रही है, जिसके कारण दोनों भाइयों में या और बच्चों में द्वेष पैदा हो रहा है। और जहाँ तक जब तक सगे भाई होते हैं, भाई बहन होते हैं, तब तक तो लोग एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन जब उनकी शादी होकर बच्चे होते हैं वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं हम भी तो उतने ही हैं जितना वो हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। भाइयों जो आप सगे बहन भाई होते हैं वो तो फिर भी शुरू में तो स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद में वो भी जब परिवार बनता है तो उनके अंदर भी वो कमी खटकने लगती है कि मेरे साथ अलग व्यवहार हो रहा है, उसको सब कुछ मेरे लिए नहीं। तो कहीं पर कमाने वाले को सब कुछ आगे 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 सब घूमते हैं, कभी इनवैलिड, किसी परिवारों में इनवैलिड के आगे पीछे घूमते हैं। एक बहुत ज़्यादा धन दहेज लेकर आई, उसके आगे पीछे उसकी सब प्रशंसा कर रहे हैं, वो कुछ भी कर सकती है। जो गरीब घर से आई है वो कुछ नहीं कर, वो केवल काम करे और बातें सुने। इस प्रकार का परिवारों में हम व्यवहार देखते हैं। पहले सबके साथ एक सा व्यवहार नहीं कर रहा है व्यक्ति, तो जो व्यक्ति एक सा व्यवहार नहीं कर रहा है उसको हम हर्थ प्रतीक से रेकी 21 दिन तक देते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे समय की बिगड़ी हुई समस्या है तो 2-3 बार 21-21 दिन दे देते हैं, तो उस व्यक्ति के में परिवर्तन आने लगता है और वह फिर सबके साथ एक सा व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार से देखते हैं कि अमुक व्यक्ति सबको एक सी तरीके से व्यवहार कर रहा है, जो कुछ दे रहा है सबको एक सा दे रहा है, ऐसा देख करके सबसे एक सा प्रेम कर रहा है। फिर उसके बाद हर्थ प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं, जोनर से कांटेक्ट बनाकर। डिप्रेशन और इरिटेशन को दूर करता है। डिप्रेशन और इरिटेशन के मरीजों को हम हर्थ प्रतीक से रेकी देते हैं। अभी आपने वहाँ हालू में भी पढ़ा था कल कि डिप्रेशन और इरिटेशन, इनकार की प्रवृत्ति वाले, भ्रम की प्रवृत्ति वालों को डिप्रेशन और इरिटेशन हो जाता है, तो हालू प्रतीक देते हैं। हालू के साथ सेकंड आप हर्थ जोड़ेंगे, जिससे हालू से देंगे तो उनकी इनकार की प्रवृत्ति और भ्रम दूर होगा और डिप्रेशन और इरिटेशन आपका हर्थ प्रतीक से दूर होगा। तो हालू और हर्थ और जोनर कांटेक्ट के लिए आपने चुन लिया। अगर आपने सेह की चुना है मानसिक प्रतीक, तब आप सेतु चुनेंगी, फिर सेह की, फिर हालू, फिर हर्थ। हो गए आपके 3। और इस प्रकार से अंत में शांति भी चुन सकते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो डिप्रेशन और इरिटेशन में जब 21 दिन तक रेकी देते हैं तो सुधार हो जाता है। अगर स्टार्टिंग होती है तो ठीक हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा डीप डिप्रेशन है तो उसको एक राउंड दोबारा 21 दिन दे दें, तिबारा भी दे दें, फिर वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, डिप्रेशन और इरिटेशन से बाहर निकल आता है। कुछ उसको पॉजिटिव थॉट दे दें तो वो मैं जोश और उत्साह से भरा हुआ हूँ, मैं साहसी हूँ, इस प्रकार से अगर वो दिन में 2-3 बार बोलता है तो फिर वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, डिप्रेशन और इरिटेशन से बाहर निकल आता है। दिल के घावों को भरता है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। कहते हैं फलाने ने ये कह दिया, मेरे चुभ गया, दिल में घाव हो गया, अब ऐसा हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। या कोई विपरीत परिस्थिति आ गई, जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिसको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो असमय में मृत्यु हो गई उसकी, कभी पुत्र की, कभी पति की, कभी पत्नी की, कभी पुत्री की, जो हमारे बहुत, या माँ बाप की, माता पिता की, जो हमारे सबसे नज़दीक हैं, जिनको हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं। तो वह व्यक्ति कुछ तो नॉर्मल हो जाते हैं। नॉर्मल तो होना ही पड़ेगा अगर हमें समाज में रहना है, क्योंकि लगातार लंबे समय तक अगर दुखी रहेंगे तो जो पास में व्यक्ति है वो भी दूर चले जाएंगे। इनको तो रोते ही रहना है, कहाँ तक इन्हें समझाएं। एक सीमा तक व्यक्ति समझाएगा, एक सीमा तक व्यक्ति साथ देगा,
लेकिन अगर अपने को आप सही संभाल पाएंगे तो फिर सब कोई आपके से दूर हो जाएगा। तो इसलिए दिल में अगर इस प्रकार की घटना घट गई है और आप व्यक्ति जड़वत हो गया है, उसमें कभी व्यक्ति जड़वत हो जाता है, कुछ बोलना छोड़ देता है, चुपचाप बैठा रहता है, या रोता ही चला जाता है, या हंसता ही चला जाता है, तो कुछ अलग सा बिहेव वो करने लगता है। तो इस प्रकार का बिहेव व्यक्ति करने लगता है विपरीत घटना के कारण, तो उसको भी हालू प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराई जाती है। क्लियर? कुरूपता के कारण हीन भावना को जो आ जाती है उसको भी हालू हर्त प्रतीक दूर करता है। कुछ लोग अपने ही शरीर के कमी के कारण उसमें हीन भावना आ जाती है, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम काम नहीं कर सकते, यानी अपने शरीर में जो कमी है उसको ही दोषी ठहराते हैं कि हमारी असफलता का कारण हमारे शारीरिक कमी है या हमारे व्यवहार में कमी है। अपने आप को दोषी ठहरा करके अपने आप को डिप्रेशन और इरिटेशन में वो चला जाता है। ऐसी स्थिति में कुरूपता के कारण हीन भावना है तो हम हर्त प्रतीक से रेकी उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि कुरूपता हमारी असफलता में बाधक नहीं है। कितने लोग देखा होगा हाथ पैर नहीं है, बहुत अच्छी डिज़ाइन ड्राइंग करते हैं मुँह से। कितने लोग हैं जो आप कुछ अंग नहीं है, वो आप बड़ी सफलतापूर्वक काम करते हैं बिना उस अंग के। नाचे मयूरी में जो क्या था नाम उसका, वो हीरोइन थी, उसका पैर कट गया था एक्सीडेंट में, और एक पैर से, नकली पैर से आज भी वो नाचती है। सुधा चंद्रना आज भी वो कितना खूबसूरती से, कितना अच्छा डांस कर लेती हैं, यानी एक्सीडेंट उनकी सफलता में बाधक नहीं बना। तो हम अपने आप को उससे बाहर निकाल लें। हम हिंदी नहीं जानते, हम इंग्लिश नहीं जानते, हम हिंदी इंग्लिश नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम भारत में रहते हैं, हम हिंदी बोलेंगे। जब विदेशी आते हैं वो हिंदी नहीं जानते, वो अपनी भाषा बोलते हैं, तब सोचते हैं हम उनकी भाषा में उनसे बात करें, तब हमें उनको समझाने के लिए अपनी बात हम उनकी भाषा में बात करते हैं। तो फिर हम जब हिंदी जानते हैं, हमारी भाषा को उनको समझने के लिए प्रयोग करना होगा। जैसे हम उनको इंग्लिश में समझाते हैं, ऐसे वो हमको हिंदी में समझें। बीच बीच में हेल्प करें, लेकिन उसको अपना असफलता का कारण न बनने दें। तो हम जब अपनी हीन भावनाओं को असफलता का कारण नहीं बनने देते हैं, हमारी हीन भावना से हम बाहर निकल आते हैं और हमारा विकास हो जाता है। 3 मिनट ठीक, ये पूरा हो जाए। तो ये समझ में आ गया कि कुरूपता के कारण हमारा हीन भावना से कैसे हम अपने आप को हर्त प्रतीक से जब रेकी लेंगे तो बाहर निकल जाएगा व्यक्ति कुरूपता के कारण जो उसके अंदर हीन भावना होगी। सुंदरता से लगाव ना होना। कुछ लोगों को सुंदरता से लगाव नहीं होता, पुराने तरीके से रहते आ रहे हैं। बेटा कमाने लगा तो वो नई चीज़ें ले आया, शौक में हमारे पिता खुश होंगे कि देखो मैंने कमा के और नई चीज़ें लाया। पिता क्या कहेगा, क्यों ले आए, क्या इसमें बैठ नहीं पाते, तो इसमें बैठेंगे जितना तुम्हारे इस पैसा बर्बाद करके ले आए हो। कोई भी चीज़ लाओगे वो उसमें कहीं ना कहीं इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। इससे बच्चे का मनोबल भी गिरेगा और वो अलग फिर सोचेगा इनको तो कुछ पसंद ही नहीं है, वो अपना अलग। इस तरीके से वो व्यक्ति अलग सोचने लगेगा और आपस में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाएंगी। अगर उसके विपरीत वो ये कहते हैं, अरे वाह बेटे के राज में देखो नए सोफे में बैठने को मिला, तो बेटे का कितना मन खुश होता और खुद भी खुशी मिलती प्रशंसा करके, और वो उस खुशी को नहीं जीना चाहते और ये कहते हैं अच्छा तो पुरानी चीज़ें निकालना चाहते तो मुझे भी निकाल दो। ऐसे ऐसे आर्गुमेंट देंगे, इससे बेटा दुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर व्यक्ति है नेचर का
और कभी कभी परिवार में बड़े और कभी कभी परिवार में छोटे भी ऐसे होते हैं। अगर बड़े खूब शौक की सुंदरता से रहना चाहते हैं तो कभी कभी छोटे भी अपने जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो, सब जो है काम चल तो रहा है, इस नेचर के होते हैं, तो वो उससे भी विरोध पैदा होता है। सुंदरता एक अच्छी चीज़ है, सुंदरता को पसंद करना अच्छी बात है। तो जो सुंदरता को पसंद नहीं करता है उसको हर्त प्रतीक से रेकी उपलब्ध करानी चाहिए, तो कुछ दिनों में वह सुंदरता से प्रेम करने लगेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। बंद करो, ड्रॉ।